हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र भरने से पहले गांधी चौक पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। नामांकन रैली में पहुंचने पर प्रत्याशी आशीष शर्मा व अन्य नेताओं का पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा से टिकट देने के लिए भाजपा हाईकमान का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता का सहयोग पहले भी मिला है और अब फिर से बड़ी जीत जनता दिलाएगी। आशीष शर्मा ने कहा कि बिना परेशानी के कोई भी विधायकी पद नहीं छोड़ता है और पूरे राज्य में 9 विधायकों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में मिलने का समय नहीं दिया जाता था और मजाक बनाकर रख दिया था। उन्होंने कहा कि सभी ने फैसला अब लोगों के हित के लिए किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सारा नेतृत्व मेरे साथ काम कर रहा है और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पूरा सहयोग दिया है और लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव को भी भाजपा जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के बाद फिर चुनाव बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस चुनाव को अलग करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष दोषी हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इन तीनों उपचुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आशीष शर्मा को शुभकामनाएं दी और कहा कि जनता में उत्साह भी बहुत है और भाजपा पार्टी के लिए लोगों में उत्साह है, लेकिन कांग्रेस के प्रति काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी भाजपा को लीड मिली है और उपचुनाव में भी जनता भाजपा को ही जिताएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का, जयराम जी का, अनुराग ठाकुर जी का, धूमल साहब का, सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे यहां से चुना गया। और मुझे विश्वास भी है कि हमीरपुर की जनता का सहयोग पहले भी मुझे पूर्ण रूप से मिला। पहले आज़ाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव जीता 2022 में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे भी बड़ी जीत जो है इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दर्ज होगी। बिना परेशानी के कौन छोड़ना चाहता है विधायकी। आज की स्थिति ऐसी है कि लोग अगर वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं वो 5 साल से पहले नहीं छोड़ते। मैंने तो अपनी विधायकी छोड़ी है और 3 लोगों ने यहाँ से छोड़ी, 2 कांग्रेस के, मैंने इंडिपेंडेंट। बाकी पूरे राज्य में आपको पता है 9 लोग गए और परिस्थितियाँ इन्होंने बनाई, खुद बनाई मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे क्या हालात पड़े, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे आपने हालात पैदा किए। मैं यहाँ से चुना हुआ विधायक था, मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, मिले नहीं, 11 महीने मिलने का समय नहीं दिया गया। बाहर बैठे रहते थे वहाँ पे उनके वहाँ पे सचिवालय में, तब भी नहीं मिलने का समय दिया। मजाक बनाया गया एमएलए इंस्टीट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया और हम अपने फैसले से संतुष्ट हैं। जो फैसला लिया है वो लोगों के हित के लिए लिया गया है, कोई निजी स्वार्थ के लिए लिया नहीं गया है, क्योंकि लोग भलीभांति जानते हैं, हमीरपुर की जनता जानती है कि कौन किसके मन में क्या है क्या नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष लोगों में रखेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, वो भी आएँ अपने यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जो प्रदेश का वो मेरे साथ है। यहाँ के जो संगठन के लोग हैं सारे इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रत्याशी जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनको हमने यहाँ से करीब 16,000 मतों से बढ़त मेरी कंस्टिट्यूंसी से मिली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा है वैसे ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। पिछली बार 13,000 मतों से मुझे लोगों ने जिताया था यहाँ से और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे बड़ी जीत इस बार दर्ज करेगी हमीरपुर की जनता। बड़ी तुच्छ किस्म की राजनीति है प्रदेश में जो देखने को मिली है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे अहंकारी और ऐसे लोग इस सत्ता पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे, जिन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। कारोबार तो शुरू से जब से वोट डाला है हमने राज्यसभा का, तब से इन्होंने कारोबार पे भी पूरा का पूरा बंद किया हुआ है और भी कई चीज़ें कर रहे हैं। ये जो जितना नीचा स्तर हो सकता है राजनीति का वो इस बार चुनाव में देखने को मिला है और ये इस घटनाक्रम के बाद देखने को मिला है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती है। जो संकीर्ण सोच के साथ ग्रस्त
ग्रस्त होता है उसी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ भी जो मेरे मित्र सज्जन हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई कारोबारी अगर किसी की छोटी शॉप भी है, हलवाई की शॉप भी है, तो वहाँ से भी सैंपल लिए जा रहे हैं ये बोल के कि हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। इस तरह का जो चला हुआ चलन है, ये जवाब जनता देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के पास जो वोट डालने की ताकत है वही एक जवाब होता है, और वो इस बार हमीरपुर की विधानसभा के जो लोग हैं वो इनको दिखाएंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, उनके दिशा निर्देश हैं यहीं पर कार्य करना है, तो यहीं कार्य करेंगे। और इस तरह का वातावरण रहा कि डर का और भय का माहौल बनाना, पुलिस का इस्तेमाल करना शादी वर्दी में, कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर झंडे उखाड़ लें, रातों रात गायब कर दें, तो मैं तो निकल चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा माहौल जो है वो इस प्रदेश के अंदर बना, और उसी माहौल को देखते हुए जो है वो मुझे लगता है कि मेरे वहाँ धर्मशाला के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई नहीं, इसको हम जिता करके भेजेंगे। तो अब आप क्या पुस्तक इसमें देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में हारे, और उसके बाद भी वो खुश हैं, ये अजीब सा वाकया है। उसके बाद भी वो इस बात पर इतरा रहे हैं, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि हिमाचल की जनता उनकी सरकार को नकार चुकी है। उनकी मित्रों की सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह जनता लगा चुकी है, और 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारने के बाद उन्होंने एक कैबिनेट और बांट दी। अर्थात वो लगातार ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठा रहे हैं जिनका जनप्रतिनिधि के नाते कोई योगदान नहीं है, और सत्ता भी वो जो अलोकतांत्रिक है। संविधान के अनुसार 12 कैबिनेट के पद रहते हैं, उसके बाद इन्होंने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए, बहुत सारे कैबिनेट रैंक के ओएसडी, चेयरमैन, एडवाइजर, अब तो ना जाने क्या क्या कहां से उठाते हैं, कैबिनेट रैंक डालते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी सरकार का पैसा आप जहां मर्जी लगाएंगे, जनता ये लगने नहीं देगी। आप 30,000 करोड़ का कर्ज लेंगे, जनता को बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पीने का पानी जनता को नहीं मिलेगा, विकास बंद कर देंगे, और उसके बाद आप मित्रों की सरकार चलाएंगे, ये जनता नहीं चलाने देगी। हमीरपुर की जनता को आप बोलेंगे हमीरपुर का मुख्यमंत्री एक काम गिनाए हमीरपुर के अंदर किया हो, नहीं तो मैं गिना रहा हूं। यहाँ नौकरी देने वाला संस्थान आदरणीय धूमल जी ने शुरू किया, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने, और अपनी छाती पर तगमा लगाया उसको बंद करने का। जब ये आशीष जी, राणा जी, लखनपाल जी इन्होंने लड़ाई लड़ी कि हमारा संस्थान शुरू करिए, तो बोले आप जाइए हम निपट लेंगे। और ये जनता के साथ अन्याय करने वाले, और हमीरपुर की जनता को क्या दिया? आज हमीरपुर में पीने का पानी नहीं, मैं भी कल से यहाँ रुका हूँ, नहाने को पानी नहीं मिला, और गांव-गांव में पानी की हालत ये पहुंचा दी है। आज आप ही के मीडिया की हेडलाइन है, मैंने आज वो जो सुनाई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो हमीरपुर के मुख्यमंत्री नहीं, शिमला के मुख्यमंत्री नहीं, सेब वाले के नहीं, कुकड़ी वाले के नहीं, किसी के नहीं है, केवल मित्रों के मुख्यमंत्री हैं, और ये ज्यादा दिन का समय रहने वाले नहीं है। जनता ने पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में जवाब दिया है, जो नौदान की जनता ने जवाब दिया है उसको भी वो समझे नहीं, और फिर मित्रों की सरकार चला रहे हैं, जनहित के अंदर कुछ नहीं। आपने कहा 1 लाख नौकरियां, अरे भाई कुछ तो दे देते, हमीरपुर के हिस्से भी कुछ तो आ जाती, नहीं आई, एक भी नहीं आई। हमीरपुर के हिस्से तो चुंजुड़ा भी नहीं आया, तो आप हमीरपुर में वोट मांगने आएंगे, हमीरपुर के मुख्यमंत्री बन के आएंगे? ना कांगड़ा के, ना हमीरपुर के, ना नालागढ़ के, ना सोलन के, ना शिमला के, आप मित्रों के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हिमाचल की जनता मित्रों के मुख्यमंत्री जी को जवाब देने वाली है। आपने ऑपरेशन लोटस वाली, बहुत ऑपरेशन लोटस का सवाल नहीं है, जनता ने फतवा दिया है 68 में 61 के ऊपर
और बीजेपी की लीड है, कांग्रेस के लोग हारे हैं। इनके सारे मुख्यमंत्री अपने अपने, सारे मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। तो जनता का फतवा है, 6 CPS बनाए, आने वाला है परिणाम, दोबारा वो भी आएंगे चुनाव के अंदर। इसलिए बहुत लंबा समय नहीं है, ये तो जनहित ना करने के कारण जाने वाले हैं। ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने तो अपने कर्म ऐसे किए जिसके कारण जाने वाले। हमारी ओर से शुभकामनाएं उनको, और मैं देख रहा हूं कि बड़े जोश के साथ लोगों ने हिस्सा लिया आज के नॉमिनेशन में। लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि चुनाव के बाद फिर चुनाव, और ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ किए जा सकते थे, और 6 उपचुनाव जो और हुए विधानसभा के उसके साथ किए जा सकते थे। ये चुनाव अलग से करने के लिए अगर कोई दोषी है, और इसके लिए जो खर्चा जो अलग से पड़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी है, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री दोषी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय दोषी हैं। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जीत भारतीय जनता पार्टी के तीनों उपचुनाव में होगी, ये तय है। अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे विधायक आशीष शर्मा जी को। पिछली बार भी शानदार चुनाव उन्होंने जीता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा जनता में जोश है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और गुस्सा है कांग्रेस के प्रति। हमीरपुर की पांचों सीटों में लोकसभा में भी हमें लीड मिली, और अब विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थैंक यू।